हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो बिहार सिविल कोड परीक्षा 2024 जो कि कलर पोस्ट के लिए 22 दिसंबर को आयोजित होनी है। अब टाइम काफ़ी कम बच चुका है, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो सामान्य हिंदी में जो विलोम शब्द का पोर्शन पूछा जाएगा। आपसे जनरली 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके, जैसा कि लास्ट डिपोजिशन राइटर या फिर स्टेनोग्राफर के एग्जाम हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। तो यह जो वीडियो है वो विलोम शब्द का रिवीजन वीडियो है, और इस वीडियो में हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा विलोम शब्द है उतने कम समय में करने की कोशिश करेंगे। इसका अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि आलोक का विलोम शब्द क्या है। तो आलोक का मतलब होता है उजाला, तो आलोक का विलोम शब्द जो होगा वो हो जाएगा अंधकार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, कनिष्ठ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनिष्ठ होता है। नेक्स्ट है कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या है। तो इसका होता है जंगम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जंगन। आगे है कि गमन का विलोम शब्द है। तो गमन का क्या होता है, आगमन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगमन। नेक्स्ट है कि मौन का विलोम शब्द है। तो मौन का विलोम शब्द क्या होता है, मौन का मतलब होता है चुप, और मुखर का मतलब क्या होता है, एकदम खुल के बोलना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुखर। नेक्स्ट है कि रंगीन छपे हुए शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। ठीक है, तो यहाँ आपको अभिज्ञ का उल्टा बताना है। अभिज्ञ का उल्टा होता है अनभिज्ञ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनभिज्ञ। नेक्स्ट है कि संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि रंगीन छपे हुए शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यानी संपन्न का आपको उल्टा बताना है। तो संपन्न का उल्टा क्या होता है, विपन्न। माने संपन्न व्यक्ति जो है वो विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता है। आगे है विस्तार का विलोम शब्द क्या है। तो विस्तार का मतलब क्या होगा, विस्तार का उल्टा क्या हो जाएगा, संक्षेप हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संक्षेप। नेक्स्ट है कि गरिमा का विलोम शब्द क्या है। गरिमा का विलोम शब्द है लघिमा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लघिमा। नेक्स्ट है कि मौखिक का विलोम शब्द क्या है। तो मौखिक का मतलब होता है बोलना, तो उसको हम लोग लिखित रूप में कहेंगे। तो मौखिक का उल्टा क्या हो जाएगा, लिखित होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिखित। नेक्स्ट है कि अनाथ का विलोम शब्द क्या है। अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सनाथ। नेक्स्ट है कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द होता है सर्वज्ञ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वज्ञ। आगे है कि सकारात्मक का विलोम शब्द क्या है। तो सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा, सकारात्मक का विलोम शब्द होता है नकारात्मक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नकारात्मक। नेक्स्ट है कि सम्मुख का विलोम शब्द क्या है। तो सम्मुख का होता है विमुख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विमुख। नेक्स्ट है कि अथ का विलोम शब्द क्या है। तो अथ का विलोम शब्द होता है इति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इति। नेक्स्ट है कि उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है। तो उर्वर का होता है ऊसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊसर। आगे है कि थोक का विलोम शब्द क्या है। तो थोक का विलोम शब्द होता है परचून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परचून। नेक्स्ट है भूषण का विलोम शब्द क्या है। तो भूषण का विलोम शब्द होता है दूषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूषण। नेक्स्ट है अग्नि का विलोम शब्द क्या होता है। तो अग्नि का उल्टा होता है अंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंबर। नेक्स्ट है कि हे का विलोम शब्द क्या है। तो हे का विलोम शब्द होता है ग्रह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मुदुल का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका विलोम शब्द जो होगा वो क्या होगा, रुच होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या है।
तो ऋणात्मक का विलोम शब्द होता है धनात्मक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि धनात्मक। आगे है कलूष का विलोम शब्द क्या है? तो कलुष का विलोम शब्द होता है निष्कलुष, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? तो चिरंतन का विलोम शब्द होता है नस्वर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नस्वर। नेक्स्ट है सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? तो सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गृहस्थ। आगे स्वकीय का विलोम शब्द क्या है? तो स्वकीय का होता है परकीय, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है? एकाधिकार का होता है सर्वाधिकार, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्वाधिकार। नेक्स्ट है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? तो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इतिश्री। नेक्स्ट है आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? तो आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विकर्षण। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या है? तो अल्पसंख्यक का होता है बहुसंख्यक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुसंख्यक। नेक्स्ट है कि उपमान का विलोम शब्द क्या है? तो उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? उपमेय होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपमेय। नेक्स्ट है कि मंद का विलोम शब्द क्या होता है? तो मंद का विलोम शब्द क्या होता है? द्रुत, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? तो सूक्ष्म का विलोम शब्द है स्थूल, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्थूल। नेक्स्ट है कि अघुनातन का विलोम शब्द है, तो अघुनातन का विलोम शब्द है पुरातन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुरातन। नेक्स्ट है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम शब्द सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रलय। निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसको चुनना है आपको। आय व्यय ये तो है, गुरु लघु ये है, सरल कठिन है, धर्म अधम नहीं धर्म अधर्म होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे अति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो अति का विलोम शब्द या उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? अति का होता है अल्प, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ब्रह्म का क्या हो जाएगा? जीव, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहिरंग का क्या होगा? अंतरंग, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंतरंग। नेक्स्ट है कि अनागत का विलोम शब्द क्या है? अनागत का होता है आगत, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आगत। नेक्स्ट है कि उत्तम का विलोम शब्द क्या है? उत्तम का विलोम शब्द होता है अधम, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अधम। नेक्स्ट है कि नीरस का विलोम शब्द क्या है? तो नीरस का होता है सरस, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरस। नेक्स्ट है कि मुख का विलोम शब्द क्या है? तो मुख का होता है गौण, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है महान का विलोम शब्द क्या होता है? तो महान का विलोम शब्द क्या होता है? शूद्र, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है धनवान का विलोम शब्द क्या है? तो धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? धनवान का होता है अकिंचन, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि उद्धत उद्धत का विलोम शब्द क्या है? तो इसका होता है सौम्य, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मुक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो मुक का विपरीतार्थक शब्द है वाचाल, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाचाल। फिर है कि सही विलोम शब्द चुनिए। आर्याचिन का विलोम शब्द क्या होता है? प्राचीन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है कि मानव का विलोम शब्द क्या है? तो मानव का क्या होगा? दानव होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दानव।
फिर है उसके बाद कि शोषक का विलोम शब्द क्या होगा, तो शोषक का होता है पोषक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोषक। फिर है कि कृतज्ञ का विलोम क्या है, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृतधन। आगे है विपत्ति का विलोम शब्द क्या है, विपत्ति का होता है संपत्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संपत्ति। नेक्स्ट है अनुराग का विलोम शब्द क्या है, अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विराग। नेक्स्ट है दक्षिण का विलोम शब्द क्या है, तो दक्षिण का विलोम शब्द है बाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाम। आगे है आशा का विलोम शब्द क्या है, तो आशा का क्या होता है, आशा का होगा निराशा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निराशा। फिर है परोक्ष का विलोम शब्द क्या है, तो परोक्ष का होता है प्रत्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रत्यक्ष। फिर है उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है, तो उपेक्षा का होता है अपेक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अपेक्षा। नेक्स्ट है कि पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है, तो इसका होता है पर्वत्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि शाश्वत का विलोम शब्द क्या है, तो शाश्वत का विलोम शब्द होता है नस्वर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नस्वर। नेक्स्ट है कि शब्द के चार विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। हर्ष, हर्ष का क्या होता है, विषाद होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्ष का जो विलोम होगा वो क्या होगा, विषाद होता है। आगे है कि अव्रिभाव का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो अव्रिभाव का होता है तिरोभाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यह था विलोम शब्द का कुछ प्रीवियस ईयर का डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से सीखने के लिए कुछ मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।